हेलो गाइस, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इससे पहले आप दो पार्ट्स की वीडियोस देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 वीडियोस लेकर आए हैं। इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, काम समाप्त होने से पहले जाना। जबकि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि काम शुरू होने के बाद एक एक करके जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये डिफरेंस है कि काम समाप्त होने से पहले जाना। इसका पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 54 दिन में और सी उसी काम को 72 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला जाता है, जबकि काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी चला जाता है। और काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, क्वेश्चन ये है। जैसा कि पीछे करते थे हम क्वेश्चन, ए 36 डेज में करेगा, बी 54 डेज में करेगा और सी 72 डेज में करेगा। ये हमने तीनों के दिन लिख लिए। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जैसे कि पहले लेते रहे हैं। एलसीएम आएगा 216। 36 का डिवाइड इसमें 6 बार जाएगा और 54 का डिवाइड इसमें 4 बार जाएगा और 72 से डिवाइड 3 बार जाएगा। इसका मतलब हुआ ए एक दिन में 6 यूनिट्स बनाता है, बी एक दिन में 4 यूनिट्स बनाता है और सी एक दिन में 3 यूनिट्स बनाता है। अब यहां पर काम जो है शुरू हुआ, तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों मिलकर के काम करेंगे, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला जाता है। हमारा कुल काम कितना है? 216। अब हम आगे देखेंगे, कुल काम है 216 यूनिट्स। अगर ए नहीं जाता, हम थोड़ा सा इमेजिन करें, ए नहीं जाता तो 8 दिन में कितना काम कर लेता? ए का 8 दिन का एक्स्ट्रा वर्क कितना हो जाता? 8 दिन में ए 6 यूनिट के अकॉर्डिंग कितना करता? 48 यूनिट्स बना लेता। इसी तरीके से बी अगर नहीं जाता तो 12 दिन तक काम करता और 12 दिन का उसका कितना काम हो जाता? बी का 12 दिन का एक्स्ट्रा काम, 12 इंटू बी कितना करता है? 4 यूनिट, 4 यूनिट्स, ये भी 48 करता है। ए नहीं जाता, 48 यूनिट्स बनाता 8 दिन में, बी नहीं जाता 12 दिन में 48 यूनिट्स बनाता, यानी दोनों मिलकर 96 यूनिट्स बना लेते। अब इस हिसाब से कुल कितना काम हो जाता? कुल काम अब कुल काम कितना हो जाता हमारा? 216 पहले था और 96 काम और हो जाता। इस हिसाब से हमारा 312 काम हो जाता। 312 को तीनों मिलके अगर करते, 312 डिवाइडेड बाई ए बी सी, ए बी सी, ए करता 312 डिवाइडेड बाई ए का काम है 6, बी का काम है 4 और सी का काम है 3। 312 डिवाइडेड बाई 13 और ये निकल के आया था 24 दिन, यानी काम समाप्त हो जाता 24 दिन में, और यही इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या है क्वेश्चन? पहले देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है, जबकि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले बी चला जाता है। तो ए ने कुल कितने दिन काम किया? अब इसमें ए के बारे में पूछा है, कुल काम नहीं पूछा, कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा ये नहीं पूछा, बल्कि ए ने कितने दिन काम किया। करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जो पहले क्वेश्चन में किया था।
ए की कैपेसिटी है काम करने की 20 डेज, बी की कैपेसिटी है 24 डेज, सी की कैपेसिटी है 30 डेज। तीनों का मिलाकर के हम अगर एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। एलसीएम बहुत आसान है, 20 का 120 में डिवाइड करेंगे 6 बार, 24 का 120 में 5 बार और 30 का 120 में 4 बार। यानी ए बनाता है पर डे 6 यूनिट, बी बनाता है 5 यूनिट, सी बनाता है 4 यूनिट। अब यहां पर हम देखेंगे कि ए चला गया, अगर ए नहीं जाता, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में जब समाप्त होने से पहले जा रहा है ए, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर ए नहीं जाता तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा। अब हम यहां देखेंगे ए का 4 दिन का एक्स्ट्रा काम कितना हो जाता है 4 दिन में। 4 दिन में 6 यूनिट पर डे ए बनाता है, तो ये 24 यूनिट्स और बना लेता। इसी तरीके से बी चला गया था, बी नहीं जाता तो बी का 8 दिन का एक्स्ट्रा काम 8 इंटू बी करता है 5 यूनिट पर डे, तो ये 40 यूनिट्स हो गए, दोनों मिलाकर के 64 हो गए। यानी दोनों एक्स्ट्रा काम 64 यूनिट्स और कर लेते। अब हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल काम टोटल वर्क 120, तो ये हमारा काम है और इसमें 64 हम ऐड कर दें तो 184 को तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तीनों मिलकर के कुल दिन, काम के कुल दिन। हम पहले कुल दिन निकालेंगे, काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल दिन कैसे निकालेंगे, 6 + 5 + 4 तीनों का डिवाइड करेंगे, 184 अपॉन 15, 12 सही 4/15 दिन, ये हमारा आएगा कुल दिन। लेकिन आपको मालूम है इसमें क्या पूछा है, ए के बारे में पूछा है, तो हम ए के बारे में कैसे करेंगे, काम चला 12 दिन, 12 से 4 अब हम निकालेंगे ए के काम के दिन, 12 सही 4/15 माइनस ए 4 दिन पहले गया, इस हिसाब से ये आ गया 8 सही 4/15 दिन, ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको आगे लिख देते हैं, ए के दिन निकालने हैं, ए के दिन तो 12 सही 4/15 में से 4 घटा दें, 8 सही 4/15 दिन ए के दिन आ गए, ये हमारा पूरा आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में पिछले 2 क्वेश्चन के मुकाबले में कुछ चेंज है। इसमें दोनों बातें हैं, काम शुरू होने के बाद जाना और काम समाप्त होने से पहले जाना। एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चंस मिक्स हो गए हैं। ये थोड़ा सा बड़े एग्जाम के क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए चला जाता है, जबकि काम समाप्त होने से 1 दिन पहले बी चला जाता है। तो काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, आप देख रहे हैं काम शुरू होने के बाद भी जा रहा है और काम समाप्त होने से पहले भी जा रहा है। तो देखेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि ए की कैपेसिटी 10 दिन की, बी की कैपेसिटी 12 दिन की और सी की कैपेसिटी 15 दिन की। तीनों का एलसीएम हम लेंगे 120 आएगा, 10 का डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा, 12 का डिवाइड करेंगे 10 बार और 15 का करेंगे 8 बार। यानी ए बनाता है एक दिन में 12 यूनिट, बी बनाता है 10 यूनिट्स और सी बनाता है 8 यूनिट्स और टोटल कितना काम है 120 यूनिट्स। अब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों का ए बी सी का 2 दिन का काम, क्योंकि ए 2 दिन बाद चला गया तो ए 2 दिन तक काम करता है। ए बी सी का 2 दिन का काम
2 इंटू, अब आप देखो ए कितना करता है 12, बी करता है 10 और सी करता है 8, 12 और 10 22 और 8 30। हम यहाँ पर 30 ले लेंगे, 32 या 60, 60 यूनिट हो गए। अब आप देखेंगे शेष काम कितना बचा, शेष काम था 120 माइनस 60 इज टू 60, 60 यूनिट्स बच गए हमारे। लेकिन इस काम को बी और सी करते, लेकिन बी एक दिन पहले चला गया। अगर बी नहीं जाता तो बी का एक दिन का एक्स्ट्रा काम, अगर बी नहीं जाता तब बी एक दिन में कितने यूनिट्स बना सकता था, 10, एक दिन में 10 यूनिट्स और बनाता। इसलिए शेष कुल काम कितना हो जाता, 60 बचाता, 10 और होता, इस हिसाब से ये 70 काम हो जाता, टोटल 70 यूनिट्स हो जाते हैं। इन 70 यूनिट्स को कौन करता, बी एंड सी। अगर नहीं जाता तो बी की कैपेसिटी 10, सी की 8, 70 बाई 18, 35 बाई 9, 2 से हमने इन दोनों को शॉर्ट कर लिया, 9 3 जा 8 3 8 3 होल 8/9 डेज। ये तो हो गया बी और सी का काम कुल कितने दिन चला, तो कुल दिन, टोटल डेज, 2 दिन पहले काम हुआ था यहां से देखें, और 3 दिन लास्ट में हुआ, तो 2 सही 3, तो 2 + 3 होल 8/9। हम कैसे ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 और 8/9, इसमें ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का जो अभी किया था, थोड़ा सा फर्क है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 40 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए चला जाता है, जबकि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले बी चला जाता है। तो बी ने कितने दिन काम किया, हमें बी के बारे में निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में सब हम पहले निकालेंगे काम कितने दिन हुआ, उसमें से फिर बी का लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम ए की कैपेसिटी लिखेंगे, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 40 दिन में। तीनों का हम एलसीएम लेंगे। अब तक आपको याद भी हो गया होगा कि 20 30 40 बहुत तेजी से आप निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। माइंड में वर्बली 120 एलसीएम आएगा। 20 का डिवाइड 120 में देंगे 6 बार जाएगा, 30 का डिवाइड 120 में 4 बार, 40 का 30 बार, यानी टोटल हमारा काम है 120। और ए 20 दिन में करेगा तो एक दिन में 6 यूनिट्स बनाएगा, बी 4 यूनिट्स बनाएगा, सी 3 यूनिट्स। अब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया। ए बी सी का 4 दिन का काम, 4 दिन का क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ए 4 दिन बाद जाता है। जब तक ए रहा बी और सी ने भी काम किया, तो ए बी सी का 4 दिन का 4 इंटू, और तीनों मिलकर कितना करते हैं 4 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट्स पर डे बनाएंगे तीनों, और 4 दिन में कितना बनाएंगे 52 यूनिट्स। तो 52 यूनिट्स काम हो गया, 120 काम था कुल, तो कितना बच गया हमारा शेष काम, शेष काम बचा हमारे पास में 120 माइनस 52, यानी 68 यूनिट्स बचा। अब ये इस काम को बी और सी मिलकर कर रहे थे। आप देखें इस काम को करना था बी और सी को, लेकिन बी 4 दिन पहले चला जाता है, समाप्त होने से 4 दिन पहले चला जाता है। तो इसलिए हम निकालेंगे कि अगर बी नहीं जाता तो 4 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम कर सकता था। बी का 4 दिन का एक्स्ट्रा काम, देखिए 4 दिन में और 4 यूनिट्स पर डे के अकॉर्डिंग 16 यूनिट्स बना लेता। शेष कुल काम कितना है, शेष काम 68 और 16, अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारा 84 यूनिट्स आ गया, यानी 84 काम
अब 84 को कौन कौन करता, बी एंड सी। 84 डिवाइडेड बाई बी और सी। बी का कितना है 4 और सी का कितना है 3। 4 + 3 84 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 12। यानी 12 दिन काम और चलता। कुल दिन, काम के कुल दिन, 4 दिन पहले काम हुआ, ये 4 कौन सा है, ये वाला 4 है, और 12 दिन बाद में काम। तो 12 4 16, काम चला कुल 16 दिन। ये तो हो गया एक आंसर, काम चला कुल 16 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो है बी ने कितने दिन काम किया। बी ने काम किया कितने दिन, 16 में से 4 दिन पहले चला गया 12 दिन। बी के दिन कितने हैं 12, और ये इसका आंसर है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें दो दो मिलकर के काम करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर के करते हैं, बी प्लस सी मिलकर के करते हैं, या सी प्लस ए मिलकर के करते हैं। तो ये क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये है। करने का तरीका बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे अभी तक करते आए, लेकिन यहां लिखेंगे ए प्लस बी, ये मिलकर के काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। ए प्लस बी की कैपेसिटी 10 की है, जबकि बी प्लस सी की कैपेसिटी 12 दिन की है काम करने की, और सी प्लस ए की कैपेसिटी 20 दिन की है। 10 12 20। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। आप जानते हैं एलसीएम आएगा 60, 60 एलसीएम आ गया। 10 का डिवाइड 60 में करेंगे 6 बार जाएगा, 12 का डिवाइड 60 में करेंगे 5 बार जाएगा, और 20 का डिवाइड 60 में करेंगे 3 बार जाएगा। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट्स बना रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट्स बना रहे हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट्स बना रहे हैं। इस हिसाब से तीनों अगर मिलेंगे तो कितने बना लेंगे 6 और 5 11 और 3 14। अब हम यहां देखें, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये ए 2 बार है, ए बी के साथ भी काम कर रहा है, सी के साथ भी, तो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार, यानी हर एक जो है 2 टाइम्स है। और ये तीनों मिलकर के 6 + 5 + 3 यूनिट्स बना रहे हैं, यानी 14 यूनिट्स हर एक ने, तीनों ने मिलकर के डबल में बनाए, डबल। जबकि हमने ये 2a + 2b + 2c, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो a + b बचेगा, और a + b की वैल्यू जो है आएगी वो आएगी 14/2, यानी 7 यूनिट्स। ए बी सी अकेले अकेले अगर मिलकर के काम करेंगे तो 7 यूनिट्स बनाएंगे। इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर हमने 2 का डिवाइड किया है 14 में, क्यों किया है, क्योंकि यहां पर a 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ये ग्रुप में काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ गई। हमने 2 कॉमन ले लिया और फिर 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये 7 यूनिट्स आ गए। ए बी सी एक दिन में 7 बना सकते हैं, और काम कितना है 60। तो तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर पूरा काम करेंगे कितने दिन में, देखो 60/7 या 7 8 या 4/7, ये इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी टाइप का है, लेकिन इसमें कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पिछले क्वेश्चन में था काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा अगर तीनों मिलकर करें, लेकिन इसमें कहा गया कि ए करे, ए अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। अब इसमें ये पूछा गया, तो देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बिल्कुल आसान मेथड है और इजी मेथड है। ए + बी आपको अब तक याद हो गया होगा, कितना 20 दिन, बी + सी 30 दिन, और सी + ए 40 दिन। अगर हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो 120 एलसीएम आएगा। हम 20 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स जाएगा, 30 का करेंगे 4 टाइम्स, 40 का करेंगे 3 टाइम्स,
ये 6, 4 और 3 तीनों का A प्लस बी 6 यूनिट्स, B प्लस सी 4 यूनिट्स, C प्लस ए 3 यूनिट्स। अगर हम इसको ऐड करेंगे 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये निकल करके आ जाएगा 6, 4, 3, ये आ गया टोटल 13 यूनिट्स। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया और A प्लस बी प्लस सी ले लिया तो ये हो जाएगा 13। अगर 2 का हमने डिवाइड कर दिया तो A प्लस बी प्लस सी पर डे कितना काम करेंगे? 13/2 यूनिट्स। कितना करेंगे? 13/2 यूनिट्स। और हम ये भी कह सकते हैं 6.5 यूनिट्स बनाएंगे, यानी 6.5 यूनिट बनाएंगे, 6.5 यूनिट्स बनाएंगे तीनों मिलकर के। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में, तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम निकाले हम। तीनों मिलकर के बनाते हैं 6.5 यूनिट्स, और इसमें से हम यानी तीनों के काम में से ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर हम बी सी का काम लेस कर दें 1 दिन का तो हमारा ए का निकल आएगा। आप देख रहे हैं तीनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 6.5। ए अकेला के बी और सी मिलकर कितना बना रहे हैं? देखें, बी और सी मिलकर के बना रहे हैं 4 यूनिट्स। अगर हमने 4 को लेस करा तो ये आएगा 2.5, यानी ए का 1 दिन का काम 2.5 यूनिट है। ए का 1 दिन का काम 2.5 यूनिट, तो ए पूरे काम को करेगा, ए पूरे काम को करेगा। काम कितना है? 120। ए कितना कर पाता है 1 दिन में? 2.5। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48 डेज, और ये इसका आंसर आ गया। अब ये हमारा एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में ये है कि ये मिल करके तो कर रहे हैं, ए और बी का मिल करके दिया है, बी और सी का दिया, लेकिन सी और ए का नहीं दिया। इसमें थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। अब यहां से आगे है, ए अकेले 5 दिन काम करता है, फिर वो चला जाता है, फिर बी अकेले 7 दिन काम करता है, वो भी चला जाता है। शेष काम को सी ने अकेले 5 दिन 13 दिन में पूरा कर दिया। तो अगर सी पूरे काम को करे तो कितने दिन में करेगा? सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? यहां हम देखें काम तो सबने इंडिविजुअल किया है और कैपेसिटी दे रखी है मिला करके, काम किया है अलग अलग। जैसे ए प्लस बी की कैपेसिटी दी हुई है 12 दिन की, बी प्लस सी की कैपेसिटी दी हुई है 16 दिन की। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 48 और 12 चौक 48, 16 की 48। ए प्लस बी बनाते हैं पर डे 4 यूनिट, बी प्लस सी बनाते हैं 3 यूनिट। लेकिन ए प्लस बी ने मिलकर काम नहीं किया, किया अलग अलग है। कैसे करेंगे हम? ए ने 5 दिन काम किया तो इसके 5 ही लेके रहने दें, लेकिन बी ने जो काम बी ने 7 दिन काम किया है अकेले। हम इस 7 दिन को इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि 7 में से 5 तो हम इधर लिखेंगे और 2 अलग लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि हमने ए का काम और बी के काम को मिला करके मान लिया, करा नहीं है, लेकिन हम इसका कैलकुलेशन में मिला करके कर लेते हैं कि ए और बी के 5 दिन हो गए। अभी 2 दिन बी के बचे हैं। सी ने 13 दिन में काम किया, पूरा काम, शेष काम को 13 दिन में। अब हम सी के 13 दिन कैसे लिखेंगे कि 2 तो मिला दें बी के साथ और 11 दिन कर दें उसके अकेले, यानी बी और सी मिला करके 2 दिन ये बी प्लस सी का हो गया, ये ए प्लस बी का हो गया और ये अकेले सी का हो गया। तो अब हम बी प्लस सी का 5 दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम और 1 दिन में कितना करते हैं? ये 4 यूनिट। इस हिसाब से 20 यूनिट्स कंप्लीट। और बी प्लस सी ने का हम यहां से देखेंगे 2 दिन का काम निकालेंगे। बी प्लस सी 2 दिन और पर डे कितना बनाते हैं? 3 यूनिट्स। तो ये 6 यूनिट हो गए, 2 3 या 6। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 26 यूनिट्स काम। तो यहां से हम शेष निकालें, शेष हमारा काम कितना बचा? 48 हमारा टोटल काम है, 26 हो चुका है, तो ये निकल के आ गया 22। इस 22 काम को सी ने किया। सी करता है कितने दिन में?
11 दिन में, तो इसका मतलब 2 यूनिट्स पर डे की क्षमता सी की आ गई। अब हमें पूरा काम सी से कराना है। सी पूरे काम को करेगा, सी पूरा काम करेगा काम कितना है 48, और सी की पर डे की क्षमता कितनी आ गई 2 यूनिट्स। तो 2 का डिवाइड कर दो 24 दिन में, ये इसका आंसर आ गया।